जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ मोड यूपीएससी पावर्ड हाइपोथेसिस में। आई एम ध्रुव जानी। दोस्तों, ये हमारा हाइपोथेसिस सेगमेंट है और इसमें लगभग 9वां 10वां लेक्चर है आज का। और इसके तहत जो हम लोग इतिहास की जो पृष्ठभूमि है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और यह पृष्ठभूमि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमारी जो समझ है उसको हमें दृढ़ बनाना होगा हमारे इतिहास के सब्जेक्ट में, तो हमें एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें पूरा जो विषय है उसको समझना होगा हमारे ज्ञान को दृढ़ बनाने के लिए। तो हम लोग यह श्रृंखला में वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत हमारी यात्रा चल रही है और उसमें हमने लगभग 2 सभ्यता जो है उसको एकदम विस्तृत रूप से देखा, उसका अध्ययन किया। आज के लेक्चर का जो अध्ययन है वह 100% बेबीलोन की संस्कृति को समर्पित रहेगा। और बेबीलोन के संस्कृति में भी जो हमने पिछले हमारे लेक्चर में जो बात की थी, पिछले उपाख्यान में हमने भौगोलिक स्थिति देखी थी, उसके साथ साथ राजकीय तंत्र देखा था वहाँ का, उसके बाद राजकीय इतिहास भी देखा था। और वो जो ब्लूप्रिंट है विश्व इतिहास को स्टडी करने के लिए, वो ब्लूप्रिंट के तहत आज हमें अन्य जो हमारे बाकी पहलू है उसको देखना होगा, जिसमें समाज जीवन है, धार्मिक परिस्थिति है, यानी कि धार्मिक स्थिति है बेबीलोन के समाज की। उसके अलावा वहाँ का शिक्षण व साहित्य है, वहाँ का कला व स्थापत्य है। क्लियर? तो इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है, यह जो हमारे इनिशियल लेक्चर्स रहेंगे वह दरअसल एक बैकग्राउंड जो है क्रिएट करने के लिए रहेंगे। यह सिलेबस का डायरेक्ट तौर पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारी एग्जामिनेशन पर सिविल सर्विसेज की, मोस्ट प्रोबेबली। मगर जो अन्य छात्र है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में है, जिसका हिस्ट्री जो है वह एक मुख्य विषय है, तो उन लोगों के लिए यह जो लेक्चर्स का जो सेट है वह एक जड़ी बूटी समान जो है साबित हो सकता है। दूसरी बात, भले ही डायरेक्ट कोई जो है इफेक्ट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर, मेंस में भी नहीं है यह प्री हिस्ट्री की, मगर हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए, हमारे ज्ञान को इतिहास के विषय में एकदम दृढ़ बनाने के लिए हमें क्रोनोलॉजिकल जो व्यू है वह मिलना ज़रूरी है। और वही लेने के लिए हम लोग एकदम पहले से आ रहे हैं। और जो सब्जेक्ट्स है वे 70-80 प्लस लेक्चर से शुरू होंगे। और मुझे आशा है कि जो इनिशियल आवर्स है वह आपकी हिस्ट्री की समझ को बेहतर बनाने में आपको मददरूप साबित होंगे, आपको फायदेमंद साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग समाज जीवन की बात करेंगे, धार्मिक स्थिति की बात करेंगे, शिक्षा व साहित्य की बात करेंगे और कला व स्थापत्य की बात करेंगे। वही सेम ढांचा है जिस ढांचे पर हम लोग विश्व की किसी भी संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को स्टडी कर सकते हैं, उसका अध्ययन जो है वह कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग समाज जीवन से शुरू करेंगे हमारी आज की बेबीलोन की यात्रा। देखिए, बेबीलोन की प्रजा मुख्यतः वर्ग श्रमजीवी था, यानी कि दे वर लेबर्स। हालांकि धनिक व धर्मगुरु का एक अलग वर्ग था। धनिक में मुख्यतः उमराव की जो है गिनती की जाती थी, उसका समावेशन होता था। अमीर उमराव जो होते थे, जो सरदार होते थे, जो राजा के बेहद करीब होते थे, इनफैक्ट राजा के हाथ पांव के जो है तौर पर वे कार्य करते थे राज्य में। तो इन लोगों का जो एक वर्ग था वो भी अलग था। बाकी अधिकांश जो वर्ग था, अधिकांश जो सोसाइटी थी, मेजोरिटी जो है सोसाइटी की, वह दरअसल लेबरर्स थी, श्रमजीवी थी। समाज में सबसे निम्न कक्षा का वर्ग गुलामों का था। जैसा ही हमने पहली 2 प्राचीन सभ्यताओं में देखा, इजिप्ट में भी निम्न कक्षा जो थी वह गुलामों की ही थी और सुमेर में भी निम्न कक्षा जो थी वह गुलामों की ही थी। इनफैक्ट सुमेर में तो थोड़ी ज़्यादा खराब थी इजिप्ट के तुलना में, इजिप्ट के कंपैरिजन में। आहार में मुख्यतः वर्ग शाकाहारी था। शाकाहारी क्यों था? क्योंकि श्रमजीवी था, देवर लेबरर्स। तो उन लोगों की जो आय थी वह बेहद कम थी, तो उन लोगों को जो मांसाहार है उसको उन लोगों को अफोर्ड वे लोग नहीं कर सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि देवर वेजिटेरियन बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। यह कहने का तात्पर्य है जैसा हमने इजिप्ट में और सुमेर में देखा था। दूध का उपयोग व्यापक प्रमाण में करते थे।
दूध से परिचित भी थे और दूध से बनाई हुई जो चीज़ें होती है उनका प्रयोग जो है वे जो है एक्सटेंसिवली करते थे, बहुत मात्रा में करते थे। सामान्य रूप से उनसे उनके कपड़ों का प्रयोग करते थे, वूल। वे लोग कॉटन से यानी कि रुई से बनाए हुए कपड़ों का भी प्रयोग जो है करते थे, उसका भी उपयोग करते थे। बेबीलोन की प्रजा कपड़ों पे सुंदर कशीदाकारी करती थी, यानी कि एम्ब्रॉयडरी करती थी, भरत काम करती थी। किसी भी कपड़े को, प्लेन कपड़े को सजाने का जो काम होता है, जो सजाने की कला होती है, बेहद रंगीन करने की जो कला होती है, वे लोग जो है उसका प्रयोग करते थे कपड़ों के ऊपर। यानी कि यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देवर जो है फाइनली इंट्रोड्यूस्ड विद द एम्ब्रॉयडरी आर्ट। उसके बाद वहाँ की विवाह प्रथा के बारे में देखें तो थोड़ी विचित्र थी वहाँ की विवाह प्रथा। समय थोड़ा पहले का था, थोड़ा ज़्यादा पहले का था, तो थोड़ी विचित्र थी वहाँ की प्रजा। और वहाँ का जो समाज था, उसका जो मानस था, जो है एक कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल था समूह का, वो बेहद विचित्र था, जिसका जिक्र हम लोग इस प्रथा में, इस समाज जीवन में करेंगे। देखिए, बेबीलोन के समाज में विवाह माता पिता के द्वारा तय किए जाते थे, वो बात नॉर्मल सी है। विवाह के पूर्व देह संबंध बांधने जाते थे। दिस इज अलार्मिंग। द फीमेल्स वर एक्चुअली फोर्स्ड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी स्ट्रेंज मैन, एवरी वुमेन। तो कहने का तात्पर्य यह कि ऐसा बेहद जो है रिवाज था कि किसी भी स्त्री को, अगर वो स्त्री विवाह के लायक हो गई, तो उसको विवाह के बाजार में आने के लिए उसको किसी भी एक अपरिचित पुरुष के साथ जो है देह संबंध बांधना पड़ता था, गिरजाघरों में जाके। तब जाके वो जो है विवाह के बाजार में आ सकती थी। तो दिस वॉज द पोजिशन। क्लियर? बहुत ही बेहद खराब परिस्थिति थी उस समय में। विवाह तय होने पर युवक कन्या के पिता को भेंट देता, ये अच्छी बात थी। विवाह समय कन्या का पिता अपनी बेटी को दहेज देता, तो दहेज प्रथा जो है वो भी प्रचलित थी उस समय। विवाह की दूसरी रीत भी प्रचलित थी, और वो दूसरी रीत ये थी कि खरीद बेचने की। किसी भी महिला को खरीद बेचने की जो रीत थी वह एकदम प्रचलित थी। हालांकि उसको कानूनी रक्षण दिया गया था। किसी भी खरीदनार, जो महिला को खरीदनार पुरुष होता है, उसको वह महिला के साथ अनिवार्य जो विवाह है वह करना पड़ता था। तो कानूनी रक्षण था, मगर रिवाज जो था वह आज के समय के दृष्टिकोण से एकदम जो है अनएक्सेप्टेबल था और ब्रूटल था, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। उसके बाद ऐसे विचित्र रिवाजों के बावजूद सामान्य कुटुंब जीवन जो था वह सुखी था। वहाँ के समाज ने, वहाँ के कुटुंबों ने, यानी कि वहाँ के लोगों ने यह सब रिवाज जो थे वे एकदम जो है एक्सेप्ट कर लिए थे, और उसके साथ जो है वे खुशी खुशी रहने लगे थे। विवाह के बाद व्यभिचार करने वाले स्त्री पुरुष गुनहगार माने जाते थे। कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर जो है विवाह हो गया है और उसके बाद जो है व्यभिचार किया गया है किसी भी पक्ष के द्वारा, तो वो गुनहगार माना जाता था, उसको जो है सजा मिलती थी। लग्न विच्छेद आसानी से हो सकता था, डाइवोर्स, इट वॉज इजी। मगर एक जो है तटस्थ कारण देना पड़ता था। इट शुड बी ठोस कारण देना पड़ता था, ठोस कारण देना पड़ता था। देन ओनली डाइवोर्स वाज पॉसिबल। ऐसा नहीं था कि जो है एकदम लिबरल हम लोग देखते हैं किसी भी जो है ज्ञाति में, किसी भी धर्म में, कि विवाह जो विच्छेद है वो एकदम आसानी से हो जाता है, तो ऐसा नहीं था। इट वाज इजी, बट आफ्टर गिविंग गुड रीजनेबल वैलिडेट रीजन फॉर दैट, तभी जो है विवाह विच्छेद जो है वह पॉसिबल था, इजी था। उसके बाद प्रखर इतिहासकार जे.डब्ल्यू. डुरांत के मुताबिक, देखिए डुरांत सर ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, हम सब उसको जानते हैं, ये एक अमेरिकन इतिहासकार है।
और जो प्री हिस्ट्री है उसको जांचने में, उसको लिखने में यह महानुभाव का बड़ा ही सहयोग है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बेबीलोन का जो समाज था, उस समाज में एक जो है प्रथा जो है वो प्रचलित थी, और उसने ऐसा मार्क किया कि प्रत्येक स्त्री को गिरजाघर में जाना पड़ता था, और विवाह से पहले अगर उसको विवाह के बाजार में आना हो तो, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। दूसरी बात, अगर एक बार कोई स्त्री गिरजाघर में अपने आप को स्त्री ने सौंप दिया अगर एक बार विवाह से पहले, तो वो घर तभी जा सकती थी जब कोई पुरुष आए और उसकी गोद में चांदी का सिक्का ना डाले। क्लियर? तो यह रिवाज जो है उसको समझना है हमें। एक स्त्री है, वो विवाह से पहले गिरजाघर में उसने अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि उसको विवाह के बाजार में आना है, और वह तभी संभव होगा जब वो अपने आप को एक बार गिरजाघर में सौंपेगी। अब गिरजाघर से घर तब भी जा पाएगी जब कोई पुरुष उसकी गोद में चांदी का सिक्का नहीं डालता। तो दिस वॉज द ट्रेडिशन, दो स्ट्रेंज बट फैक्ट। और इसमें भी क्या होता था कि जो स्त्री स्वरूपवान हो, वह स्त्री का छुटकारा जो है वह जल्दी हो जाता था गिरजाघरों से, और साइमल्टेनियसली जो स्त्री देखने में थोड़ी निम्न कक्षा की हो, उसको जो है ज़्यादा देर तक राह देखनी पड़ती थी, और उसका छुटकारा जो है वह देर से होता था। सो दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेंज रिचुअल। अब गिरजाघर में रुक का व्यापार चलता था, तो यह जो रिवाज की बात की उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ के जो गिरजाघर थे दे वर इन्वॉल्व्ड किया, दे वर पावर हाउस ऑफ दिस एंटायर जो है सस्पिशियस एक्टिविटीज। ऐसे गिरजाघर में धार्मिक वैश्य प्रवृत्ति प्रचलित थी, और समाज को पता था कि ऐसा हो रहा है, मगर जो है समाज को ऐसा था कि भाई अपने को क्या, चल रहा है तो चल रहा है, खुश रहो। सो दिस वाज द सिनेरियो। अब स्त्रियों का स्थान के बारे में हम देखें कि बेबीलोन के समाज में इजिप्ट व रोम की तुलना में स्त्रियों का स्थान निम्न कक्षा का था। It was degraded, the position, the status of women was below the limits of Rome or Egypt's society. पुरुष से समकक्ष नहीं थी, पर पुरुष की गुलाम थी, और मुख्य रूप से ऐसा ही माना जाता था कि स्त्रियों का काम जो है वह पुरुषों की हवस प्रवृत्तियों को जो है संतोष देना है, और बच्चों को पैदा करना है। यह एकमात्र उद्देश्य था जो परिकल्पित था महिलाओं के बाबत में। उसके बाद स्त्री का मुख्य कार्य, जिसकी बात हमने कर ली, और संतान पैदा करना था। व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड की सजा थी, ये बात हमें नोट करनी है, व्यभिचार के लिए। और उसमें भी स्त्रियों का स्थान नीचा था, तो इसी वजह से यह जो सजा थी उसमें भी फेरफार थे। पुरुषों को सजा जो है वह कम दी जाती थी जो है सैन्य गुनाहों के लिए, और वहीं स्त्रियों को सजा जो है वह एकदम कठोर दी जाती थी। समाज के उच्च वर्ग में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। स्त्री स्वतंत्र व्यापार कर सकती थी, अपने नाम पर मिल्कत खरीद बेच सकती थी। कुटुंब की वृद्ध स्त्री कुटुंब की मुख्य मानी जाती थी, हालांकि स्त्रियों में मुख्य मानी जाती थी। कुटुंब का बड़ा तो जो है वह पिता ही रहता था या वृद्ध पुरुष ही रहता था। देखिए, अब उत्तराधिकारी यानी कि उस समय का सक्सेशन की बात करें कि उस समय जो सक्सेशन था बेबीलोन के समाज में वह कैसा होता था, तो पिता कुटुंब का बड़ा था, यानी कि पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली थी। स्त्रियों का स्थान निम्न है तो बट ऑब्वियस है कि जो पुरुष है वही प्रधान होगा। पिता का मृत्यु के बाद माता कुटुंब की मुख्य मानी जाती थी। हालांकि
मिल्कत में से कम जो है शेयर यानी कि भाग मिलता था, संतानों का ज्यादा रहता था। माता जो होती थी उसका हक रहता था निसंदेह, मगर कम रहता था संतानों की तुलना में। संतान के बीच मिल्कत के बराबर हिस्से होते थे, जितने संतान हो उतने हिस्से जो है एकदम बराबर होते थे। और इसी वजह से जो मिल्कत थी उसकी जो साइज थी, उसका कद जो था वो एकदम छोटा छोटा हो गया था, न्यूक्लियर होता जा रहा था। उसके बाद संतानों पर पिता का हक रहता था। निसंदेह पिता जो है वह जरूरत पड़ने पर संतानों को खरीद भी सकता था, बेच भी सकता था। संतानों को खरीद बेच सकता था। एक और, अपने ऋण चुकाने के लिए भी बेच सकता था। वैसे तो बेच ही सकता था, मगर अगर कोई ऋण हो गया हो तो उसको चुकाने के लिए भी संतानों को बेच सकता था। माता का उसमें कोई हक नहीं था। यहां दत्तक ग्रहण प्रचलन में था। दत्तक ग्रहण यानी कि एडॉप्शन जो है वह प्रचलन में था। उसके बाद गुलामी प्रथा। बेशक बेबीलोन के समाज में गुलामों का स्थान था, जो कि एक निम्न कक्षा का था, जिसका जिक्र जो है यहाँ हम करेंगे। हालांकि सुमेर की दृष्टि में थोड़ा जो है ऊंचा स्थान था, क्योंकि सुमेर में हमने देखा कि जो गुलाम है वह गुलामों को सैन्य में भर्ती नहीं दी जाती थी, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि यह गुलाम जो है वह किसी भी समय राजद्रोह कर सकते हैं, राष्ट्र के खिलाफ जो है वह किसी भी समय आवाज उठा सकते हैं। वहीं बेबीलोन के समाज में जो सैन्य था, वह सैन्य में गुलामों की भर्ती होती थी। गुलामों को सैनिक जो है वह बनाया जाता था। बेबीलोन में गुलामी प्रथा प्राचीन काल से चल रही थी। यहाँ गुलामों की स्थिति दयनीय थी। युद्ध कैदियों को गुलाम के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मेनली दे वर प्रिजनर्स ऑफ वार्स, जिनको स्लेव्स बनाया जाता था। उन लोगों को परिश्रम युक्त उन लोगों से काम करवाया जाता था, या अन्य कोई निम्न कक्षा का जो काम होता है वो उन लोगों के पास करवाया जाता था। गुलामों का बाजार था जहाँ से वे खरीद बेचे जाते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो युद्ध कैदी को आमतौर पर मार दिया जाता था। यस, इट वाज नॉर्मल ऐसी कि कोई भी प्रिजनर्स ऑफ वार पकड़ा गया हो तो उसको मार दिया जाता था। अगर उसको जिंदा रखा गया तो उसके पास गुलामी करवाई जाती थी। दिस वाज द सोल मोटो कि किसी भी प्रिजनर्स ऑफ वार को जिंदा छोड़ने के लिए। गुलाम की मिल्कत उसके मालिक की होती थी। भगोड़े गुलाम को कठोर सजा होती थी, उसको मार ही दिया जाता था। फ्यूजिटिव स्लेव, कोई गुलाम ने भागने की कोशिश की तो अगर वो हाथ में आ गया तो उसको मार ही दिया जाता था। मालिक अपने गुलामों को शारीरिक सजा दे सकते थे। दे वर फ्री टू अब्यूज देयर स्लेव्स। गुलामों को अनिवार्य लश्कर में शामिल होना पड़ता था। गुलामों को भी विवाह करने का अधिकार था। उसके बाद सामान्य रूप से गुलाम बनने वाला व्यक्ति आजीवन गुलामी ही करता था या गुलाम ही रहता था। तो दिस वाज द सिनेरियो स्लेव्स की दृष्टि में। जैसे हमने इजिप्ट में देखा, जैसे सुमेर में देखा, वैसे ही बेबीलोन में भी एक गुलाम का अलग ही वर्ग था जो एकदम निम्न कक्षा का था, और उससे परिश्रम युक्त कष्टदायक जो काम होते थे वे करवाए जाते थे। और सजाओं में भी कानून जो है उसमें जो सजाएं होती थी उसके प्रावधान भी ऐसे थे। गुलामों के लिए जो गुनाह हो उसकी सजा जो है वह एकदम ज़्यादा रहती थी इन कंपैरिजन टू जो है अदर क्लासेस। तो ये बात भी थी। कुल मिला के उन लोगों की जो परिस्थिति थी वह दयनीय थी। अब देखिए धार्मिक स्थिति की बात करेंगे बेबीलोन के संदर्भ में। सेम जो 3 बिंदु है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें हमें एक वहम और मान्यताएं देखनी होती है। प्राचीन समय है इसलिए वहम और मान्यताओं का प्रभुत्व, उसका प्रभाव अधिक रहता है धार्मिक स्थितियों के ऊपर। तो हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद वहाँ की जो अंत्येष्टि प्रक्रिया है
मृतदेह के साथ क्या किया जाता है, कौन कौन सी मान्यताएं उसके साथ जुड़ी है, उसकी जो बात है वह करेंगे। और तीसरा जो हमारी देव सृष्टि है बेबीलोन के संदर्भ में, उसका भी जिक्र करेंगे कि उन लोगों की जो आस्था थी वो कैसी थी, और वो वहाँ के जो देव थे वे कैसे थे, क्या वहाँ स्थानिक देव थे, क्या वहाँ मानव देव थे। यह सब प्रश्नों की जो चर्चा है हम लोग आगे के हमारे समय में करने वाले हैं। शुरू करते हैं वहम और मान्यता से। जैसे हमें पता है कि इजिप्ट का समाज और सुमेर का समाज, दोनों ही समाज जो है उसके ऊपर वहम और मान्यताओं का प्रभुत्व था। और मुख्यतः यह वहम और मान्यताएं जो थी वह मरणोपरांत जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। इस धरती का, इस लोक का कुछ नहीं था, जो कुछ भी था वह सब मरने के बाद का था, यानी कि परलोक का था। तो देखेंगे यहाँ भी कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो समाज था, वो किन किन मान्यताओं के ऊपर अपना विश्वास जो है वो रखता था। फिर उसके बाद भी देखेंगे अंत्येष्टि, और उसके बाद देव सृष्टि की चर्चा करेंगे। देखिए वहम और मान्यता है। यहाँ के समाज में ऐसी मान्यता प्रचलन में थी कि शब मृतदेह को योग्य रूप से निकाल न हो तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी। पहली ही मुख्य मान्यता कि अगर मृतदेह को जो है अच्छी तरीके से, अच्छे रूप से उसका निकाल जो है वह ना किया गया, तो ये जो आत्मा है वह प्रेत योनि में चली जाएगी, जहाँ से वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। मरीज अपने पापों की वजह से बीमारी से पीड़ित होता है, यानी कि पाप पुण्य की जो थियरी थी वो वहां प्रचलित थी, अंधश्रद्धा प्रचलित थी, सुपरस्टिशियस पूरा समाज था और हावी था समाज पर। और जो धर्मगुरु थे वे धर्मगुरु यही डर का फायदा उठाकर अंधश्रद्धा को और बढ़ा रहे थे, उसको जो है भड़का रहे थे। धर्मगुरु जादू मंत्र धार्मिक विधियों का सहारा लेते हैं। बहुत ही अर्ली टाइम्स था, तो बट ऑब्वियस है कि साइंस के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ही कम थी, क्योंकि हम लोग साइंस से भी परिचित नहीं हुए थे। तो इसी वजह से ये जो जादू मंत्र है, जादू टोना है, उसके ऊपर जो है लोगों का विश्वास जो है वह थोड़ा ज्यादा ही था। राजाओं के भविष्य कथन के लिए कुत्तों की हिलचाल पर से आगाही होती थी। कुत्तों की हिलचाल पर वहाँ के जो डोमेस्टिक स्ट्रीट डॉग्स होते थे, उन लोगों की हिलचाल पर वहाँ के जो धर्मगुरु होते थे, जो एक ज्योतिषी का काम करते थे, ज्योतिष शास्त्री का काम करते थे, वे लोग आगाही करते थे राजा के भविष्य के बारे में। देखिए अब दूसरा जो हमारा बिंदु है, वह बिंदु में हमने अंत्येष्टि व मरणोपरांत मान्यता है उसका जो है जिक्र हमें करना है। तो देखिए यहाँ के समाज में सबको दफन करने का, वो अग्निदाह करने का रिवाज प्रचलित था। समाज में थोड़े लोग जो थे वे इस मान्यता पर जो है टिके थे कि मरने के बाद जो शव होता है, मृतदेह होता है, उसका अग्नि संस्कार होना चाहिए। और समाज में ऐसे भी लोग थे जो लोग सोचते थे, मानते थे कि नहीं, मृतदेह का तो दफन ही होना होगा, अग्नि संस्कार जो है वह नहीं कर सकते। तो दोनों ही होता था, दोनों ही प्रैक्टिसेस प्रचलन में थी। एक बात है, अग्नि संस्कार जब भी होता था तो अग्नि संस्कार के बाद जो अस्थियां होती है, जो हमारी हड्डियां होती है, वह हड्डियों को एक मिट्टी के घड़े में उसको डालकर जो है दफना कर दिया जाता था। ये एक प्रचलित था अग्नि संस्कार के संदर्भ में। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि बाद अस्थियों को मिट्टी के घड़े में डालकर दफन किया जाता था। शव को दफनाने के समय उसको सुगंधित द्रव्य से स्नान करवाया जाता था। उसके साथ साथ वह कब्र में जीवन जरूरी चीजें जो है वे भी रखी जाती थी, क्योंकि ये लोग भी मानते थे कि वो जो 6 बिंदु वाली हमने थियरी देखी थी सुमेर के संदर्भ में, वो का बा मा वाली, तो ये लोग भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद अगर जीवन जरूरी चीजें हो तो अगर वह आत्मा को वापिस आना हो तो वो आ सकती है। और इसी की वजह से ये लोग जो है वे अपनी जो कब्रें थी मृतदेहों की, वे भर भर कर जो है रखते थे जीवन जरूरी चीज वस्तुओं से।
उसके बाद यहाँ का जो समाज था वो भौतिक समृद्धि के लिए पागल हो गया था। यहाँ का समाज दरअसल कोई दूसरी प्रार्थना करता ही नहीं था, सिर्फ भौतिक सुख और समृद्धि की ही बात करता था। स्त्री एक वासना संतोषने का साधन एवं संतान पैदा करने का साधन मानी जाती थी, जिसकी बात हमने कर ली। धर्म के नाम पर व्यभिचार होते थे, विच मीन्स कि जो गिरजाघर था वह इन प्रकार की गतिविधियों का पावर हाउस था। पावर हाउस संक्षेप में सुमेर के समाज से बेबीलोन के समाज में आहार विहार आचार नीति में कोई फेरफार नहीं था। इट वॉज एज लाइक सुमेरियन सिविलाइजेशन। एक दो अपवाद को छोड़ के, जैसे हमने जिक्र किया था स्त्रियों का स्थान जो है, तो ऐसे अपवादों को छोड़ के बाकी सब जो पूरा का पूरा जो समाज जीवन था वह 100% सुमेर की सभ्यता के ऊपर आधारित था, उससे प्रेरणा लेता था। उसके बाद अब हमें वहाँ की देव सृष्टि के बारे में देखना है कि दरअसल वहाँ की जो देव सृष्टि थी उसमें कौन कौन से देव जो थे वे मुख्य थे। यह लोगों की जो आस्था है वह किन किन देवों पर टिकी थी। क्या वहाँ स्थानिक देव का महत्व था, क्या वहाँ जो है प्राकृतिक देव का महत्व था, इन सभी बातों को देखेंगे यह जो है पूरे एडिंग के तहत। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेबीलोन का धर्म जो है, वहाँ का जो धर्म है उसकी पकड़ वहाँ के राज्य तंत्र पर थी, वहाँ की संस्कृति पर थी। कोई भी ऐसा पहलू नहीं था राज्य का कि उसके ऊपर धर्म की पकड़ ना हो। संस्कृति भी धर्म प्रधान ही थी, वहाँ का राज्य जो था वो भी धर्म प्रधान ही था। सब कुछ जो है वह गिरजाघरों में से हैंडल होता था, गिरजाघरों में से धर्मगुरुओं के द्वारा सब कुछ जो है प्रबंधन किया जाता था। बेबीलोन की संस्कृति भी धर्म प्रधान थी, एज लाइक इजिप्ट कह लीजिए, सुमेर कह लीजिए। राज्य धर्म का दास था, वो भी इजिप्ट और सुमेर की तरह ही वहाँ का राज्य भी धर्म का दास था। वहाँ के राजा जो थे वे धर्म के अधीन रह के काम करते थे। धर्मगुरुओं के साथ उन लोगों की निकटता थी, धर्मगुरुओं का प्रभाव था। धर्मगुरु जो है वे राजा के निर्णय को जो है प्रभावित कर सकते थे। राजा पर धर्मगुरु उमराव की पकड़ थी। राजा के कर देव देवियों के नाम पर वसूले जाते थे। देव देवियों के नाम पर, जैसा हमने इजिप्ट में भी देखा, सुमेर में भी देखा कि कोई भी कर हो उसको जो है देव देवी का नाम दिया जाता था और वसूली जो है वो की जाती थी। एक बात यहाँ हमें देखनी है कि जो हेमरूबी की जो संहिता है, धारा संहिता यानी कि उसका कानून, वो भी ऐसा माना जाता है कि उसको भी देव के पास से मिला है। तो इतना जो है देवों का जो है महत्व बेबीलोन के समाज में हमें दिखा जाता है। बेबीलोन की देव सृष्टि विशाल थी। विशाल इसलिए थी क्योंकि यहाँ स्थानिक देव थे। प्रत्येक नगर का एक स्वतंत्र देव था, छोटे छोटे गांवों का भी स्वतंत्र देव था और इसकी वजह से पूरी जो सृष्टि थी वह एकदम विशाल हो गई थी। उसके बाद बेबीलोन के जो देव थे वे मानव रूपी थे। मानव रूपी थे, मानव की तरह ही अपना जीवन व्यवहार करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। गिरजाघरों में जो देवदासियां होती थी वह देवदासियों के साथ यह जो देव थे, यह देव देह संबंध बांधते थे, संतान भी पैदा करते थे। आमतौर पर मनुष्य के जैसे ही थे। इन देवों में से मुख्य देव, यहाँ हमें एक कोष्टक दिया गया है, टेबल है जिसमें 4 मुख्य देवों की बात की गई है। देख के हमें लगता है कि यह देव जो है वह प्राकृतिक है और स्वाभाविक है कि पहले का जो मनुष्य था वह प्रकृति से बहुत ही बड़ा प्रभावी था और इसी की वजह से उसको एक देव की तरह पूजता था। उसमें आकाश का जो देव था वह अनु था, सूर्य देव शमस था, यहाँ श है। चंद्रदेव जो है वह नंबर था या नंबर कह लीजिए आप। पृथ्वी का देव जो है वह बाल था। तो दिस आर द एंशिएंट डेटीज व्हिच वर वर्शिप्ड बाय एंशिएंट बेबीलोनियंस। प्रत्येक कुटुंब का स्वतंत्र देव था। गांव तो छोड़िए, कुटुंब का भी स्वतंत्र देव था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि उन लोगों की जो सृष्टि थी वह काफी विशाल थी, काफी बड़ी थी। धीरे धीरे इन देवों की संख्या कम होने लगी। छोटे देवों को बड़े देवों में एक दूसरे में जो है मिला दिया गया और उसमें से जो एक मुख्य देव प्रकट होकर आया वह था मधुर्क। धीरे धीरे इन देवों की संख्या कम होने लगी
एक दूसरे में यूनिफिकेशन हो गया, एक दूसरे में मिल गए। उसमें से एक बड़ा देव बना मदुर्क, जो कि सर्वोपरि था। सब जो छोटे देव थे उन देवों के स्वरूपों को यह मदुर्क के स्वरूप में मिला दिया गया। इसको एक सर्वोपरि देव जो है सर्वोपरि देव के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस देव को भोग धराया जाता था, चीज वस्तु है खाने पीने की वैरायटीज जो होती है वो धराई जाती थी। उसके साथ साथ यह देव को मानव भोग भी धराया जाता था, यानी कि मानव बलि चढ़ाई जाती थी। यहाँ प्रत्येक विधि व मंत्रोच्चार एक चौकस प्रणाली से होते थे। उन लोगों ने विशिष्ट एक सिस्टम डेवलप की थी, एक पद्धति डेवलप की थी, और जो मंत्रोपचार और जो रिचुअल्स है वे उसी तरह परफॉर्म किए जाते थे, यानी कि देयर वाज ए यूनिफॉर्मिटी। यहाँ के समाज में धार्मिक विधियों का महत्व विशेष था, बट ऑब्वियस है क्योंकि पूरा समाज ही धर्म प्रधान था तो धार्मिक विधियों का महत्व तो रहेगा ही। मदुर्क देव की नगर यात्राएं भी होती थी। आमतौर पर नए वर्ष की शुरुआत में यह देव को पूरे गांव में जो है घुमाया जाता था जुलूस की तरह। बेबीलोन के समाज में धर्मगुरु बड़े कृषिकार, उत्पादक व शराफ थे, यानी कि वे लोग एक जो है व्यापारी के तौर पर अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, और सामान्य प्रजा का, सामान्य समाज का जो डर है उसका फायदा उठाकर उन लोगों को जो है उन लोगों का शोषण भी करते थे। धर्मगुरु वो कानूनी फर्ज भी अदा करते थे, यानी कि वे न्याय का काम भी करते थे, न्याय बांटने का काम। बेसुमार संपत्ति एवं अबाधित सत्ता ने इन धर्मगुरुओं को विलासी बना दिया गया। धीरे धीरे इन लोगों का जो वर्तन है वह शिथिल होता गया, क्योंकि इन लोगों की सत्ता जो है वह अबाधित थी और संपत्ति इन लोगों के पास बेसुमार थी। तो यही विलासीपन ने इन धर्मगुरुओं का जो है नष्ट किया। यह विलासीपन ही धर्मगुरुओं के नष्ट का कारण बना। उसके बाद बेबीलोन की संस्कृति के विनाश में इन लोगों का बड़ा योगदान था। यहाँ के समाज की प्रार्थना का निष्कर्ष सिर्फ इतना ही था कि परमात्मा प्रजा को सुखी करे, वह भौतिक समृद्ध करे, जिसका जिक्र हमने किया। दूसरा उन लोगों का कोई उद्देश्य ही नहीं था, परलोक की मोक्ष की कोई भावना ही नहीं थी। भावना ऐसी ही थी कि यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है अच्छे से अच्छा अपना जीवन जो है व्यतीत करें, और अच्छे जीवन में हमें भौतिक चीज वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। ये लोग ऐसा ही मानते थे। यहाँ के समाज में स्वर्ग नरक की मान्यता प्रचलित थी। स्वर्ग नरक की मान्यता इसलिए प्रचलित थी क्योंकि वहाँ पाप पुण्य की थियरी प्रचलित थी। तो जो पाप करेगा वह नरक में जाएगा बीमार होकर, और जो पुण्य करेगा वह जो है स्वर्ग जाएगा। ऐसी जो फिलोसॉफी है वह तब प्रचलित थी। संक्षिप्त में यहाँ का धार्मिक जीवन विविध मान्यताओं से प्रेरित था। विविध मान्यताएं थी। इट वॉज अर्ली एज। तो लोग जो थे वे अपने डर के मारे अपनी मान्यता जो है वे पालते थे। अब शिक्षण व साहित्य की बात करेंगे बेबीलोन के समाज में, कि वहाँ शिक्षण और साहित्य जो है वो किस तरीके से होता था, वहाँ भाषा कौन सी थी, और उन लोगों का साहित्य जो है उसमें कौन कौन सी चीज वस्तुओं का हम लोग समावेशन कर सकते हैं। बेबीलोन की प्रजा मुख्यतः व्यापारी प्रजा थी। दे वर नॉट फार्मर्स, दे वर ट्रेडर्स। यहाँ की प्रजा ने कला की तुलना में ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया, और आगे हम लोग देखेंगे बेबीलोन की जो प्रजा है वो कला की दृष्टि से भी उसका जो विकास है वह थोड़ा कम हुआ है। प्रत्येक गिरजाघर शिक्षण का केंद्र था। जैसे हमने इजिप्ट और सुमेर में देखा, गिरजाघर धर्म का काम तो करते ही थे, मगर उसके साथ साथ शिक्षण का काम भी करते थे, उसके साथ साथ न्याय बांटने का काम भी करते थे। लेखन कार्य नाम पट्टिका पर किया जाता था। नाम पट्टिका पर यानी कि नेम पैलेट्स पर किया जाता था, और इन लोगों की जो भाषा थी वह कुनिफॉर्म थी। कुनिफॉर्म में लिखते थे, यानी कि सुमेर की ही लेगेसी थी, सुमेर का ही वारसा बेबीलोन को मिला है उसके शिक्षण और साहित्य में। भाषा नाम पट्टिका के अवसर से भाषा के बारे में हमें ख्याल आता है। देखिए, पूरी हमें उन लोगों की जो
सिस्टम है वह हमें पता चलती है कि शुरुआती समय में उसको जो है अक्षर जो है वे कंठस्थ करवाए जाते थे, बाद में व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता था और आगे चल के विशिष्ट विषयों पर यानी कि विज्ञान हो, गणित हो या इंजीनियरिंग हो, उसके ऊपर इन लोगों का ज्ञान जो है उसका विकास किया जाता था। तो ये जो सब बातें हैं, यह बातें हमें इन नाम पट्टिकाओं से मिली है जो हमें उत्खनन के दौरान विविध जगहों से, बेबीलोन के विविध जगहों से हमें प्राप्त हुई है। तो पहले यहाँ हम लिख सकते हैं कि पहले चिन्ह कंठस्थ करवाए जाते थे, उसके बाद व्याकरण सिखाया जाता था, यानी कि अब तक भाषा का ज्ञान ही दिया जा रहा है। अब व्याकरण के बाद अब विशिष्ट विषय पर ज्ञान दिया जाता था। तो दिस वाज द होल सिस्टम। उसके बाद शुरुआत में विद्यार्थी को लेखन वांचन सिखाया जाता था, फिर भाषा का ज्ञान दिया जाता था, फिर उसके बाद अलग अलग जो विशिष्ट विषय है जिसकी चर्चा हमने की, जिसमें गणित आता है, भूगोल आता है, खगोल आता है, इंजीनियरिंग, चिकित्सा एक्सेट्रा, फिर जाके इन सारे विषयों के ऊपर ज्ञान जो है वह दिया जाता था किसी भी छात्र को। देखिए, शिक्षण में जो भाषा के बाद गणित का शिक्षण जो है वह दिया जाता था, भूमिति सिखाई जाती थी, यानी कि ज्योमेट्री, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स को भी महत्व दिया जाता था, उसका भी ज्ञान दिया जाता था छात्रों को। उन्होंने वृत्त सर्कल को 360 अंशों में विभाजन कर दिया था। आज जो हम लोग 360 डिग्री में जो सर्कल को गिनते हैं, यह दरअसल बेबीलोन की भेंट है पूरे विश्व को। वर्ष के भी 360 दिन ही थे, 30 दिन का महीना गिना जाता था। वे लोग घंटे में भी 60 मिनट का जो है इस्तेमाल करते थे, 1 मिनट में 60 सेकंड गिनते थे। तो प्रोबेबली वो भी बेबीलोन की ही भेंट है पूरे विश्व को, जो आज के समय हम लोग वही जो गिनती है उसके ऊपर चलते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो दिस कैलकुलेशन वाज एक्चुअली गिवन बाय बेबीलोनिया फॉर द मेडन टाइम। सामान्य रूप से वे लोग 60 के गुणक में गिनती करते थे। अपनी जो गणित की जो गिनती है वह 60 के गुणक में करते थे। भूमिति विद्या में उन्होंने नोंदनीय विकास किया था। ज्योमेट्री भी अच्छी थी और गणित के साथ ही उसका ज्ञान जो है वह दिया जाता था। बेबीलोन की प्रजा खगोल शास्त्र में भी जो है बहुत ही पारंगत थी। जियोग्राफी, यही खगोल शास्त्र के द्वारा जो जादू मंत्र थे उसका महत्व बढ़ा और इसी के कारण यह ग्रह और तारों की जो परिस्थिति है उसको देख के भविष्य कथन भी किया जाता था। भविष्य कथन, यहाँ एक बात हम लोग भूल रहे हैं भूमिति के संदर्भ में कि जो पाई था उसका मूल्य 3 था, पाई इज इक्वल टू 3, जो आज के समय हम लोग 3.14 की हमारी अवधारणा है वो उस समय 3 की थी, बहुत ही करीब थी। तो यह जो अवधारणा है वो भी बेबीलोन की ही भेंट है पूरे विश्व को। आकाश के हर एक ग्रह देव थे। आकाश के जो ग्रह थे वे उन सब ग्रहों को ये लोग देव के समान ही मानते थे, उसकी पूजा करते थे। गुरु को मधुर्क कहा जाता था, सबसे बड़ा। आज के समय भी आप लोग देख सकते हो कि जो बृहस्पति है वह अपने कद के संदर्भ में पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बुध को नबु कहा जाता था, मंगल को निर्गल कहा जाता था, शनि को निबिल कहा जाता था और शुक्र को देवी ईस्टर कहा जाता था। वे लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की आगाही कर सकते थे क्योंकि भूगोल खगोल में वे लोग माहिर थे। They were able to predict
सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज इन देयर जो है एस्ट्रोनॉमी। 360 दिन का एक वर्ष था जिसकी बात हमने की, जिसमें 60 मिनट घंटे में होते हैं और 60 सेकंड मिनट में होते हैं, जिसका जिक्र हमने किया। प्रत्येक 3 वर्ष में एक महीना जोड़ा जाता था और यह महीना जो है वह उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए था, जो कि प्रत्येक दिन जो है वह डिफरेंस आता है थोड़ा थोड़ा करके, तो 3 वर्ष के बाद वह एक महीना हो जाता था और उसको बैलेंस करने के लिए जोड़ देते थे। बेबीलोन में तबीब विज्ञान का भी विकास जो है वह बड़ी मात्रा में हुआ था। तबीबी विज्ञान यानी कि डॉक्टरी बहुत ही पारंगत था यहाँ का तबीबी विज्ञान। और जो वेद होते थे, अगर वो वेद लापरवाह पाए गए किसी भी वक्त, तो राज्य के द्वारा उन लोगों को सख्त सजा होती थी। यानी कि वेद के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी दी जाती थी वेद को, किसी भी बीमार को जो है अच्छा करने के लिए, उसकी तबीयत को सुधारने के लिए। वेदों के ऊपर जिम्मेदारी। उसके बाद आरोग्य क्षेत्र में दवाई की बजाय जादू के ऊपर श्रद्धा ज्यादा थी, जिसका जिक्र हमने किया कि साइंस दूर था इन लोगों से, मगर ये लोग मान्यता और श्रद्धा में ज्यादा विश्वास करते थे। दवा बहुत गंदी चीजों से बनाई जाती थी, बहुत ही गंदी चीजों से बनाई जाती थी। इसमें घोष वगैरह जो है उसका समावेशन होता था। अब अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी खासा जो है विकास बेबीलोन में साधा है। बेबीलोन में विषय विज्ञान के साथ साहित्य का भी विकास हुआ है। विषय विज्ञान का तो विकास हुआ ही है, जो हमने देखा, जो इंजीनियरिंग हो, जो गणित से लगता हो, जो सांख्यिकी से लगता हो, जो खगोल शास्त्र भूगोल शास्त्र से लगता हो, वे सब विषय विज्ञान है। मगर उसके साथ साथ जो शिष्ट साहित्य है उसका भी विकास जो है वह बेबीलोन में अच्छी मात्रा में हुआ। बेबीलोन का साहित्य अशुरबानीपाल के साहित्य से हमें मिला है। अशुरबानीपाल एक गांव है, एक नगर है, जहाँ से उत्खनन के दौरान हमें थोड़ी मात्रा में कुछ चीजें मिली है, जिससे हम लोग यह निष्कर्ष सब निकाल सकते हैं। यह साहित्य की रचना व्यापार उद्योग को ध्यान में लेके की गई थी, उस समय की बात है, क्योंकि हमें पता है कि बेबीलोन की जो प्रजा है वह व्यापार प्राधान्य प्रजा है और मुख्यतः व्यापारी प्रजा है। विश्व की अन्य संस्कृतियों की तरह यहाँ का साहित्य भी धर्म के रंग से रंगीन है। वो तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर हम विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की बात कर रहे हो तो हमें यह हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी जो है जगह हो, कोई भी संस्कृति हो, धर्म जो है वह प्रधान रहा था पूरे प्राचीन समय में। हेमरूबी की धारा संहिता को भी इसमें समाहित कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है साहित्य की बात ही है। और हेमरूबी की जो धारा संहिता है वह विश्व में लगभग पहली धारा संहिता लिखित, और विश्व को पहली भेंट है धारा संहिता की। ऐसी व्यवस्थित लिखित जो है संहिता वो हेमरूबी के द्वारा पूरे विश्व में प्रथम वक्त लिखी गई थी। बेबीलोन के साहित्य में गिलगामेश का महाकाव्य सबसे बड़ा और नोंदपात्र है। देखिए, लगभग अगर महाकाव्यों की बात करें बेबीलोन के संदर्भ में तो 3 भागों में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 महाकाव्य है, जिसमें पहला जो महाकाव्य है उसमें राजा के पराक्रम की बात की गई है। दूसरे महाकाव्य में पृथ्वी की रचना की बात की गई है और जो है स्वर्ग के देव उन लोगों की बात की गई है। और तीसरे महाकाव्य में प्रलय की बात की गई है। तो हम लोग पूरे महाकाव्य को यह 3 महाकाव्यों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, राजा के पराक्रम की बात। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति व स्वर्ग के देवों की बात। और तीसरा, जल प्रलय की बात। आमतौर पर यह सब महाकाव्य जो है वे
एक पौराणिक कथाओं के ऊपर जो है टिके हुए हैं और एक मिथ है। इसका हमें कोई जो है एविडेंस नहीं प्राप्त होते, इसके अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते, मगर उन लोगों की जो मान्यताओं का जो स्तर है वह जानने के लिए ये सब महाकाव्य हमारे लिए थोड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद यह पूरा महाकाव्य दंत कथाओं से बना हुआ है जिसका जिक्र हमने किया। संक्षेप में धर्मगुरुओं की पकड़ समाज पे बनी रहे उस उद्देश्य से तैयार किया गया था। यस, पूरा जो साहित्य था वह इस तरह तैयार किया गया था कि उसमें धर्म और धर्मगुरुओं का जो स्थान है वह सदैव ऊंचा रहे, समाज जो है वह जो है सदा के लिए धर्म के नीचे रहे। उसके बाद अगर कला की बात करें तो कला के मामले में बेबीलोन का जो विकास है वह हुआ है, मगर थोड़ा निम्न कक्षा का हुआ है, क्योंकि कला की तुलना में उन लोगों ने जो महत्व है वह ज्ञान को दिया था। तो कला में ठीक ठाक प्रगति हुई है जिसका जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे। बेबीलोन की कला धर्म से प्रेरित थी, यानी कि जो धार्मिक चीजों के लिए जो कला का उपयोग होता था वह होता था, उसके अलावा जो उपयोग था वह एकदम सीमित था। वहाँ की प्रजा धातु काम व भरत काम से परिचित थी। मेटल वर्क से जो है एम्ब्रॉयडरी तक दे वर इंट्रोड्यूस्ड, दे वर नोन। वे पत्थरों को चमकीला बना सकते थे, पॉलिश कर सकते थे। कब्रों के अवशेष से लगता है कि वे लोग कला प्रेमी थे, क्योंकि उन लोगों ने कब्रों को सजाने के लिए जो है थोड़ी कारीगरी की है। तो उस कब्रों के अवशेष को देख के हमें प्रतीत होता है कि ये लोग जो थे वे कला प्रेमी थे। उन लोगों को पीला रंग खूब प्रिय था। येलो वाज एक्चुअली देयर फेवरेट कलर। मुख्यतः ईंट व मिट्टी के बनते थे। मुख्यतः जो घर होते थे, यहाँ घर की बात हो रही है, जिसमें खिड़कियां रखी जाती थी, दरवाजे भी रखे जाते थे। बेबीलोन का स्थापत्य जल्दी से नष्ट हो जाए ऐसी चीजों से बनाया जाता था, यानी कि कंक्रीट अभी नहीं था। पकी हुई मिट्टी जो है उसका उपयोग जो है वह अच्छी मात्रा में होता था। बेबीलोन के स्थापत्य को दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। अगर इसके स्थापत्य को हमें दो भागों में विभाजित करना हो तो पहला रहेगा धार्मिक स्थापत्य और दूसरा रहेगा बिन धार्मिक स्थापत्य। ये दो वर्गों में हम लोग इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। धार्मिक स्थापत्य में मुख्यतः जिगुरत आएगा और बिन धार्मिक स्थापत्य में मकान जो होते हैं, महल होते हैं, अन्य उमराव का जो निवास स्थान होता है उसका जिक्र जो है वहाँ हम लोग कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन जिगुरत, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। देखिए, जिगुरत जो है वे महाकाय गिरजाघर होते हैं, जिसकी बात जो है हमने बेबीलोन के संदर्भ में उसके पहले उपाख्यान में की थी। आज उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जिगुरत महाकाय गिरजाघर के स्थापत्य थे, 7 मंजिला होते थे। मुख्यतः 650 फीट की जो ऊंचाई है वह होती थी। आप लोग समझ सकते हो 650 फीट, यानी कि जो है बहुत ही महाकाय यह पूरा स्थापत्य होता था। बेबीलोन के प्रतापी राजा नेबुकदनेस्सर ने 7 मंजिला जिगुरत बंधवाया था, जो बाइबल में टावर ऑफ बाइबल के नाम पर प्रसिद्ध है। बेबीलोन के एक जिगुरत का उल्लेख जो है वह हमें बाइबल में भी मिलता है, जिसमें टावर ऑफ बाइबल उसे कहा गया है। बेबीलोन के राजवी ने लटकते बगीचे भी तैयार करवाए थे। झूलते बगीचे आप कह सकते हो, तो वो भी एक इंजीनियरी ही है, इंजीनियरी की जो है कुशल कला ही कह सकते हैं हम। यहाँ के कारीगर ईंटों पर सुंदर भास्कर्य कर सकते थे, यानी कि मिट्टी या धातु के ऊपर जो नक्काशी है उसको अंकित करना, उसे भास्कर्य कहा जाता है। वे लोग अच्छी तरीके से कर सकते थे। संक्षेप में बेबीलोन के समाज में कला का अल्प महत्व था, उसकी बजाय ज्ञान का था महत्व। यहाँ की प्रजा ने ललित कला में नोंदनीय विकास किया था। ललित कला में
वे लोग संगीत कला से परिचित थे। दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिक। चित्रकला का विकास नोंदनीय रूप से नहीं हुआ था। चित्रकला में वे लोग उतने पारंगत नहीं थे, उतने माहिर नहीं थे। तो ये जो बात हुई वह बेबीलोन के कला और स्थापत्य की थी। आगे हम लोग उसके बारे में उसकी जो थोड़ी जो संक्षिप्त में जो जानकारी है जो हमें लेनी है बेबीलोन के बारे में उसको ले लेंगे। उसके बाद हमारा जो बेबीलोन है वह एकदम खत्म हो जाएगा। हमने सभी पहलुओं को देख लिया। पिछले उपाख्यान में हमने भौगोलिक स्थिति की बात की, उसके साथ साथ वहाँ का राजकीय इतिहास देखा, राजतंत्र देखा। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने वहाँ के समाज जीवन की बात की जो कि मुख्यतः सुमेर के समाज जीवन से मिलता जुलता है। उसके बाद यहाँ की धार्मिक परिस्थिति देखी। धार्मिक परिस्थिति के बाद कला व स्थापत्य, शिक्षण व साहित्य की बात की। आगे हम लोग एक थोड़ा छोटा सा परिचय जो है वह लेना होगा हमें। जो कंपैरिजन की बात है बेबीलोन के संदर्भ में, बेबीलोन के द्वारा दी गई हुई विश्व को भेंटों की बात है, वह कर लेंगे तो वहाँ से हमारा जो पूरा बेबीलोन है वह समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असीरिया की एक प्राचीन सभ्यता है जो कि इसी प्रदेश में फली फूली है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बारे में जो थोड़े तथ्य है जो हमारे लिए जानना जरूरी है उसका भी जिक्र करेंगे। देखिए, तो अगर हम समीक्षा की बात करें तो बेबीलोन की जो संस्कृति है वह एक प्राचीन संस्कृति थी जो सुमेर व अक्कड़ की संस्कृति में से प्रेरित हुई थी। सुमेर व अक्कड़ की संस्कृति हमने भौगोलिक परिस्थिति में देखा था कि मेसोपोटामिया में जो दक्षिण का जो मेसोपोटामिया है वह सुमेर का है और थोड़ा उत्तर का जो मेसोपोटामिया है वह दरअसल अक्कड़ का है। तो इन दोनों का मिश्रण है बेबीलोन की संस्कृति, ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस प्राचीन संस्कृति की विश्व को सबसे बड़ी भेंट हेम्मुरुबी की आचार संहिता या कानून संहिता थी। इस्लाम को मस्जिद बनने की प्रेरणा भी बेबीलोन के जिगुरत से मिली, ऐसा संभव है। ये बात थोड़ी बड़ी है। जिगुरत का जो आकार था स्थापत्य का, वही आकार से इस्लाम के अनुयायियों को मस्जिद बनने की प्रेरणा मिली, उसका आइडिया मिला। उसके बाद असीरिया ने बेबीलोन को जीत लिया, परंतु संस्कृति तो बेबीलोन की ही अपनाई। बाद में जब बेबीलोन के धर्मगुरु भोगविलासी हो गए, उसके बाद वे जब दुर्बल बने, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो असीरिया के लोग आए, मगर बेबीलोन की संस्कृति इतनी अच्छी थी, उतनी रिच थी कि असीरिया के लोगों ने भी बेबीलोन की संस्कृति को ही अपना लिया, उसको ही जो है आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ईरान व ग्रीस के लोग ने बेबीलोन की संस्कृति से प्रेरणा ली। ईरान के और ग्रीस के लोगों ने, आज का जो ईरान है वहाँ के जो लोग हैं और ग्रीस के लोग हैं, वे दोनों ने बेबीलोन की जो संस्कृति है उससे प्रेरणा ली, उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असीरिया की संस्कृति के बारे में देखेंगे जो कि मेसोपोटामिया के विस्तार में ही उसका जो है उद्भव और विकास हुआ है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट UPSC।